नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी वीडियो के साथ आया हूं। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो फाइनली आज की वीडियो में गोदाम कनेक्शन की वायरिंग का प्रैक्टिकल लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर गोदाम वायरिंग के प्रैक्टिकल का लाइव वीडियो आप देखिएगा। वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए पहले पार्टों से आपको परिचय करा लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट के साथ आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एलईडी बल्ब का दो तार है। कुछ तार लेकर आया हूं जिसके साथ हम वायरिंग करेंगे। ये हमारा टेस्टर है और ये हमारे मेन लीड का दो तार देख पा रहे होंगे आप। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये टू वे स्विच यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये हमारा टू वे स्विच है जो गोदाम कनेक्शन व सीढ़ीदार कनेक्शन मतलब जीने कनेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसमें 3 पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें 3 पॉइंट है, जिसमें बीच वाले पॉइंट में लाइट देकर ऊपर दोनों से आउट कराते हैं या ऊपर दोनों लाइट देकर बीच से आउट कराते हैं। मतलब ये दो कार्य एक साथ दो कार्य करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने 2 टू वे स्विच के साथ इस वायरिंग को लेकर आया हूं आपके बीच में। आइए फटाफट वायरिंग को स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने दोनों टू वे स्विच को रख लिया है और दोनों ऑफ के पोजीशन पे कर लेंगे। ऑफ के पोजीशन मतलब नीचे वाला पॉइंट उठा रहेगा और ऊपर वाला पॉइंट दबा रहेगा। तो इन दो तारों के साथ इसकी वायरिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 मेन लीड के तार से इसकी वायरिंग करेंगे। अब आइए वायरिंग को स्टार्ट करें दोस्तों, जिसमें हमने नीले वाले तार को न्यूट्रल मान रखा है और पीले वाले तार को फेस मान रखा है। तो सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं दोस्तों। तो टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को खोलेंगे और नीले वाले तार को मतलब न्यूट्रल वाले तार को यहीं पे डाल दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहीं से न्यूट्रल हमारे आगे वाले स्विच को भी जाएगा, इसलिए एक तार और लेंगे और इसको भी इसी में डाल के दोनों तारों को एक ही में डाल के कस दिया जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से दोनों स्विचों को हमको न्यूट्रल देना होगा दोस्तों। तो दोनों तारों को फाइनली हमने एक में जोड़कर और ऊपर वाले पॉइंट में डाल के इसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे तार स्पार्क न कर सकें। और गलती से यदि ऊपर की वजह ये नीचे हो जाएगा तो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने क्या किया, जो नीला वाला तार था इसको हमने न्यूट्रल बनाया था, पीले वाले तार को हमने फेस मान रखा था। अब नीले वाले तार को यहाँ पर टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल दिया है और यहीं से न्यूट्रल हमारा चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा दोस्तों? दूसरे वाले टू वे स्विच को, मतलब एक टू वे स्विच से दूसरे टू वे स्विच को हम न्यूट्रल देंगे। अब इसके भी ऊपर वाले पॉइंट को खोल लिया जाएगा और खोलकर इसमें भी न्यूट्रल डालकर इसको अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे, हमने इस तार को डालकर दूसरे वाले टू वे स्विच में न्यूट्रल को कस रखा है दोस्तों। टेस्टर का सही चलाने का तरीका क्या होता है कि जब भी टेस्टर को चलाइएगा तो बोल्ट के पास अंगुलियां ऐसे लगा लीजिएगा, जिससे टेस्टर स्लिप नहीं करता है। कुछ लोग ऊपर से करते हैं तो इस स्क्रू से या बोल्ट से हमारा टेस्टर क्या होता है, सरक जाता है। इसको सही से कसने का तरीका क्या होता है कि इसे हाथ लगा लीजिएगा तब कसिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि हाथ लगाने से पहले इसमें करंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अन्यथा करंट पकड़ लेगा आपको। तो ये रहा हमारा ऊपर ऊपर हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर रखा है। अब आइए फेस की वायरिंग को कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में एक पीला तार और है जिसको यहीं पे जोड़ लिया जाएगा और जोड़कर सबसे पहले पहले वाले टू वे स्विच में हम फेस जोड़ेंगे। यहां पे फेस जोड़ देंगे, इसके नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में ऑलरेडी हमने न्यूट्रल दे रखा है दोस्तों। तो नीचे वाले पॉइंट में, माफ करिएगा, ऊपर वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे रखा है, तो नीचे वाले पॉइंट में हम फेस दे देंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे, हमने टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में फेस दे दिया और यहीं से फेस हमारा चला जाएगा, दूसरे वाले टू वे स्विच के पास चला जाएगा। तो इसका भी पॉइंट खोल लेंगे, इसका भी पॉइंट खोलकर इसके नीचे वाले पॉइंट में फेस का तार जोड़ दिया जाएगा। अब आइए
एक बार फिर से मैं वायरिंग को रिपीट करना चाहूंगा। साफ साफ देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे मेन लीड का 2 तार आया हुआ है जो अभी हमने बोर्ड में नहीं लगाया हुआ है, इसलिए आसानी से अपने स्क्रूपों को हम कस पा रहे हैं। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे 2 तार न्यूट्रल फेस का आया हुआ है, और यहाँ से न्यूट्रल फेस हमने सबसे पहले कहाँ दिया है, ऊपर वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल दिया है, और इसी ऊपर वाले पॉइंट से उठाकर दूसरे वाले 2A स्विच को न्यूट्रल कर दिया है। मतलब हमने ऊपर ऊपर क्या कर दिया है, न्यूट्रल दे रखा है, और नीचे से पीला वाला तार जो हमने फेस मान रखा था, फेस हमने कहाँ दिया है, 2A स्विच के नीचे वाले पॉइंट दिया है, और यहीं से फेस को उठाकर दूसरे वाले 2A स्विच में दे देंगे। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि हमने इस 2A स्विच में ऊपर ऊपर न्यूट्रल दे रखा है और नीचे नीचे फेस दे रखा है। अब आइए, ये हमारा बल्ब का 2 तार है, जिसमें किसी तार को कहीं जोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके बीच वाले पॉइंट में ही फेस होना चाहिए। अगर ये तार हरा वाला तार यहाँ हो जाए, ब्लैक तार यहाँ हो जाए, कोई समस्या नहीं है, या ब्लैक तार यहाँ हो जाए, हरा वाला तार यहाँ हो जाए, कोई समस्या नहीं है। तो आइए, अब बीच वाले पॉइंट में इसको फेस दिया जाएगा या इसका पॉइंट जोड़ा जाएगा। अब हमने बीच वाले पॉइंट को खोलना शुरू कर दिया है, और इसके बीच वाले पॉइंट में एक फेस का तार, मतलब एक तार बल्ब का, कोई भी एक तार इसमें डाल देंगे दोस्तों। ये कंडीशन के हिसाब से इसमें लाइट जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें फेस जाएगा या न्यूट्रल जाएगा। ये पत्तियां ऊपर टच रहेंगी तो इसमें न्यूट्रल जाएगा, ये पत्ती नीचे टच रहेगी तो इसमें फेस जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से काम करता है। तो जैसी आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से अपने स्विच का पोजीशन बना लीजिएगा, और उसी हिसाब से आपके बल्ब में वहां से लाइट जाएगी। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे, हमने बीच वाले पॉइंट से हमने बल्ब को एक तार जोड़ रखा है, और बल्ब का जो दूसरा तार होगा ये दूसरे वाले 2A स्विच के बीच वाले पॉइंट में दे देंगे। और यहां भी ये फिक्स नहीं है कि यहां से फेस जाएगा कि न्यूट्रल जाएगा, क्योंकि ये स्विच की कंडीशन डिपेंड करेगी। अगर स्विच ऊपर टच होगी तो इसमें न्यूट्रल जाएगा, अगर ये बटन नीचे टच होगी तो इसमें फेस जाएगा। तो एक बटन के कंडीशन के हिसाब से इसमें फेस जाता है दोस्तों। अब जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से बटन को ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, जिससे हमारा बल्ब उसी के हिसाब से काम करता है। तो देख पा रहे होंगे, हमने बीच वाले पॉइंट को खोल रखा है, और यहीं पे हमने बल्ब के दूसरे वाले तार को टाइट कर दिया। पूरी तरह से हमने टाइट कर दिया है दोस्तों, ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से कार्य कर सके। तो ये हमारी वायरिंग संपूर्ण हुई। अब आइए एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करके फिर जला के आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, हमने न्यूट्रल व फेस का 2 तार लेके आया दोस्तों। न्यूट्रल के तार को नीले तार के माध्यम से 2A स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दिया है, और यहीं से एक ब्लैक तार के माध्यम से न्यूट्रल ने कहा दिया, दूसरे वाले 2A स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दिया है। अब आइए, फेस की वायरिंग हमने कहां कहां जोड़ा है, तो पीले वाले तार को हमने फेस माना है, और फेस हमने कहां दिया है, 2A स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दिया है, और यहीं से एक पीले तार के माध्यम से फेस निकाल के 2A स्विच के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ रखा है। मतलब नीचे वाले पॉइंट में फेस कर दिया है, मतलब नीचे नीचे हमने फेस कर दिया है और ऊपर ऊपर न्यूट्रल कर दिया है। अब बल्ब का 2 तार आप देख पा रहे होंगे, जो एक तार को हमने इसके बीच में दे रखा है, और इसके हरा वाला तार जो बल्ब का दूसरा तार था इसके बीच वाले पॉइंट में दे रखा है। अब कंडीशन के हिसाब से इसको लाइट मिलेगी, जिससे ये कार्य करेगा। अब आइए, इस स्विच को उल्टा करके बटन को ऑन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कार्य करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने स्विच को उल्टा कर दिया है, और हमारा स्विच का दोनों पॉइंट इस अवस्था में ऑफ है, मतलब दोनों पत्तियां ऊपर टच हैं। जब पत्तियां ऊपर टच रहेंगी तो ऊपर से दोनों पॉइंटों से क्या मिलेगा, बल्ब को न्यूट्रल मिलेगा, जिससे हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। अब आइए, फेस का देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ हमारा यहाँ पे गया हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले वाले बटन को हम दबाएंगे, मतलब ये दोनों अभी ऑफ की अवस्था में है, इसको यहां से ऑन करेंगे, और जैसे ऑन करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपका बल्ब जल गया दोस्तों। मतलब एक बटन को नीचे दबाएंगे, दूसरी बटन ऑफ थी, इस अवस्था में आपका बल्ब जल रहा है। मतलब अब गोदाम के अंदर प्रकाश हो चुका है। अब बीच में गोदाम में जो भी काम करना है अपना काम करिए, काम करके दूसरे वाले गेट से आप बाहर निकलेंगे, पीछे वाले गेट से आप बाहर निकलेंगे तो ये स्विच मिलेगा, जिसको यहां से इसको दबाएंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंडीशन क्या बन रही है, थोड़ा सा इसके बारे में आप डीपली समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारी दोनों स्विच ऑन के कंडीशन में हो गई। जब दोनों स्विच ऑन के कंडीशन हो जाएगी, मतलब समान अवस्था में हो जाएगी, तो हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। और यही बटन अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारा काम करेगा। मतलब एक ऑन रहेगा, एक ऑफ रहेगा तो ये काम करेगा, दोनों ऑफ रहेगा या दोनों ऑन रहेगा तो हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा गोदाम कनेक्शन का एक बेहतरीन सी वीडियो। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।